हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद प्रदीप। जैसा कि हम लोगों ने इतिहास में टॉपिक वाइज वीडियोज को स्टार्ट किया था, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु सभ्यता, उसमें हमने 34 क्वेश्चन पिछली वीडियोज में किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर पुरानी वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ये हमने बताया था कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लोथल भारत के गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, इस तरह से हमने बताया था। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृत में सबसे पहले मिलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा एक हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, यह किस नदी के तट पर स्थित था? तो सतलज नदी के तट पर था। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था तो वो कौन थे? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पर स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है वो? सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। फिर किस पशु की आकृति जो मुहरों पर मिलती है जिससे ज्ञात होता कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो बैल का चित्रांकन मिलता है उनकी मुहर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो कोट दीजी जो है आपका समुद्र तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती? पूछा जाता सबसे बड़ी इमारत, तो विशाल अन्नागार या इसे धान्यागार भी कहते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो है लोहे से परिचित नहीं थे। यदि पूछा जाए सबसे पहले किस धातु से परिचित हुए? तांबा से परिचित हुए थे। और लोहे की खोज चूंकि काफ़ी बाद में हुई इसलिए ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? जहाँ से युगल समाधान मिलते वो लोथल है। लोथल आपका गुजरात में है। यहीं पर एक बंदरगाह भी पाया जाता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिलता है? पूछते हैं तांबे के रथ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? दैमाबाद से मिलता है। दैमाबाद। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदुकुश क्षेत्र के बत्सखा से करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कान से मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से।
सिंधुकालीन स्थल पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजों का निशान मिलता, तो ये चनहूदड़ों से मिलता है। चनहूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने का भी जो है साक्ष्य मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी कहानी का सदृश है, तो लोथल से मिलता है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, तो गुजरात में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो भी स्वतंत्रोत्तर भारत में हड़प्पा युगीन स्थल मिले थे तो वो गुजरात में मिले थे। फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। कौन सी फसल जो है हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की? चावल का उत्पादन हड़प्पा काल के लोग नहीं करते थे। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो लोहा की। लोहे की खोज एशिया माइनर के द्वारा 1400 ईसा पूर्व बाद में होती है खोज, इसलिए लोहे की जानकारी हड़प्पाकालीन लोगों को नहीं थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे, तो शेर का जो अवशेष हैं वो नहीं मिलते सिंधु घाटी सभ्यता में। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मैके ने चनहूदड़ों का उत्खनन किया था। ध्यान दीजिएगा, उत्खनन किसने किया था, किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा कूट में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, हमने बताया था कि 1921 में। किसने किया था, तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, तो इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। अब यहाँ से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 पार्टों में कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम वैदिक सभ्यता के विषय में देखेंगे।